एक 19 साल की लड़की की रेप हो जाती है। उसकी बॉडी को पुलिस बिना घर वाले की परमिशन के जला देते हैं। मीडिया पर्सन के साथ भी पुलिस वालों ने बहुत हद तक की दूरियां बरकरार रखी। मीडिया पर्सन को इस घटना के तहत तक जाने नहीं दिया। क्या है इसके पीछे का राज? क्या कर रही है हमारी सरकार? आए दिन हर किसी के साथ रेप हो रहा है, एसिड अटैक्स हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? इस प्रकार के केसेस को क्यों दबा दिया जा रहा है? इसके पीछे क्या राज है? हम औरतें, हम लड़कियां किसी मर्द का गुलाम नहीं। हमारा जो ये शरीर है, हमारी ये बॉडी है, किसी की जागीर नहीं जो कुछ भी कर जाए हमारे साथ रेप करे, हमारी बॉडी को जला दे, हमारे जीभ काट दे। इस हद तक के काम हो रहे हैं, फिर भी हमारे गवर्नमेंट चुप बैठी है। फिर हमारे गवर्नमेंट की जो पुलिस होते हैं वो घूस लेकर बड़े बड़े नेताओं के जो लड़के होते हैं उनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, जो काम किए जाते हैं, जो रेप किए जाते हैं, उन सभी मुद्दों को बंद किया जा रहा है। वो सभी जो है मीडिया के सामने आने नहीं दे रहे, उस सभी को पीछे धकेल रहे हैं, फोकस में आने नहीं दे रहे, क्योंकि ये कोई ऐसी मुद्दा नहीं है जो हम छुपा ले। आए दिन हर लड़कियों के साथ एक ना एक घटना हो ही रही है। लड़कियां कब सेफ होंगे? हम कब सेफ होंगे? कब हम इस धरती पर, हमारे हिंदुस्तान पे, हमारे भारतवर्ष में खुले सांस लेंगे? यूं तो कहने को है कि हमारे जो देश है स्वतंत्र है। ये कहाँ का स्वतंत्रता है? हमें कहाँ स्वतंत्रता मिली है? हमारे देश के जो फ्रीडम राइडर्स थे उन्होंने अपने खून पसीना, अपने खून देकर इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त किया था। लेकिन यहाँ पे हम महिलाओं को कब स्वतंत्रता मिलेगी? कब हम खुलकर इस आसमान के नीचे सांस ले पाएंगे? हर दिन ऐसी घटना हो ही जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। इसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले जा रहा है कि रेपिस्ट को कैसे हम सजा दें, उनको कैसे हम रेप करने से पहले ही उनको ऐसा कुछ नियम बनाए कि वो डर जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है हमारे देश पे। तो इस देश में रहे क्यों? हम अपने भारत देश को क्यों कहे कि ये हमारा देश सबसे अच्छा है, हमारा भारतवर्ष महान है? ऐसा नारा क्यों गाए हम? ऐसे नारा क्यों लगाए हम जब छोटे थे, हम जब स्कूल कॉलेजों में पढ़ा करते थे, तब हमें ये स्लोगान दिया जाता था, हमारे भारत महान है। किताबों में हम अक्सर पढ़ा करते थे। लेकिन अब ये कहाँ से हम कहे? किस मुद्दे पर कहे? कैसे कहे? जब लड़कियों के लिए कोई भी सरकार कोई व्यवस्था नहीं ले रही है, जब लड़कियां जो है अपने माँ बाप के साथ भी सेफ नहीं हो पा रहे हैं, अपने घर वालों के साथ रहते हुए भी सेफ नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कैसी गणतंत्र है? ये कैसे स्वतंत्रता देश है हमारा? कैसे स्वतंत्रता है ये देश की, महिलाओं की? ऐसे ही एक घटना है 19 साल की एक लड़की की, जिसका नाम है मनीषा। वो अपने माँ के साथ चारा कटने गई थी खेत पे। वो चारा काटते काटते कुछ ही देर पे अपने माँ से अलग हो जाती है। वहीं पर 4 दरिंदे उस लड़की को अपने दुपट्टे से खींच कर लेके जाते हैं और दूसरे खेत में जो के खेत होती है वहां पे उसको लेके जाके बेरहमी से उसके साथ गंदगी करते हैं, बेरहमी से उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद उसका जीभ काट देना, स्पाइनल कॉर्ड काट देना और उसको मरा हुआ सोचकर वहां पे फेंक के आना। और इस घटना के चलते अब जब माँ अपने बेटी को ढूंढ रही होती है, ढूंढते ढूंढते कुछ ही देर जाके माँ को पता चलता है इस घटना के बारे में। माँ अपने बच्ची को अलीगढ़ के जैन हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। 15 दिन तक वो मौत से लड़ रही होती है। 15 दिन के बाद वो दिल्ली के अस्पताल में मौत को गले लगा लेती है। तो इस घटना से आपको कितनी ठेस पहुंची है, कितने दर्द महसूस हुआ है? हम एक लड़की होके, हम एक औरत होके, हम अपने माँ को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। एक साथ होते हुए भी अचानक से ये हादसा हो जाता है। और हमारे देश की जो पुलिस व्यवस्था है, जिसपे हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही इन हालातों को, इन परिस्थितियों को छुपा रहे हैं, मीडिया से छुपा रहे हैं और बिना परमिशन लेके घर वालों के साथ जबरदस्ती करके वो अपने जो बेटी थी मनीषा की बॉडी को अग्नि दे देते हैं। उनका ये मानना था कि जब तक मनीषा को जस्टिस नहीं मिलता है तब तक वो मनीषा की बॉडी को आग नहीं देंगे। लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन ने क्या किया? बिना परमिशन के ही उस बॉडी को आग लगा दिया। इसके पीछे का राज क्या है? हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में, क्यों इस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है? इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या करना चाहती है या क्या दिखाना चाहते हैं या हमारे भविष्य
हमारे भविष्य को लेके कितना सीरियस है। हम लड़कियों को, हम महिलाओं को कब सुरक्षित होंगे, हम कब अपने घरों से सुरक्षित महसूस होकर कहीं पर निकलेंगे। आए दिन हर किसी न किसी के साथ ऐसा घटना हो ही जा रहा है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे जो पुलिस प्रशासन है, क्या कर रही है? इस घटना को लेकर अच्छे तरह से कोई भी न्यूज़ भी नहीं है। प्रसार होने से, इस घटना को फैलने से पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा हाथ लगा रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे कौन हो सकते हैं? अब नहीं और नहीं, हम नहीं सह सकते ऐसे। हम कैसे खुद को मान ले कि हम इस देश में सुरक्षित हैं? हम कैसे मान ले हमारा भारत देश स्वतंत्र है? मैं अपील करती हूँ इस देश के गवर्नमेंट को, इस देश के मंत्रियों को, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, कि इस विषय पर नजर डालें, इस विषय पर कड़ी से कड़ी प्रशासन व्यवस्था की व्यवस्था करें। इस मुद्दे पर हमारे शासन व्यवस्था एक नियम हो, एक कानून हो, जिससे लोग भयभीत हो, जिससे मर्द पुरुष जो कहते हैं हम, जो इस समाज में गंदगी फैला रहे हैं, जो दरिंदे हैं, उनके मन में कुछ डर पैदा हो, ताकि वो इस तरह के हादसे फिर से ना कर पाए।